हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहले हमने देखा था कि पहला जो एप्लीकेशन था कि दो वेक्टर दिया हुआ है तो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर और उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैंने ये बताया था कि मान लो कि एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, इनके बीच एंगल क्या है, थीटा दिया हुआ है। दिस इज नथिंग बट क्या होगा, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और एन कैप वेक्टर जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, देखो बेटा ये तुमको क्या करना है, ये इसको याद रखना है। क्या है, याद रखना। देखो बहुत स्टूडेंट्स का ऐसे था कि क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन जो है वो समझ में नहीं आया। जो मैंने एप्लीकेशन बताया, मैंने कोशिश किया कि टॉर्क होता क्या है वो एक्सप्लेन करने की। आपको यदि ये समझ में नहीं आया होगा तो जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ टॉर्क के बारे में फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो आज केवल आपको क्या करना है, इस वेक्टर चैप्टर में टॉर्क कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ जो टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है उसको फिर से मैं वहाँ डिस्कस करूँ। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो विल हैव टू कीप इन माइंड। उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। कभी कभी हम कुछ पढ़ाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो हम हेल्पिंग बुक रखते हैं बेटा। जब आप लेक्चर देखते हो, लेक्चर जस्ट देखने के बाद आपको समझ में नहीं आया तो या तो टीचर यदि सामने आए तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो, सामने यदि नहीं है तो आपके पास रेफरेंस बुक होना चाहिए और फिर उस बुक को आप रीड करो कि टॉर्क का मतलब क्या होता है, मोमेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो रेफरेंस बुक इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास आई थिंक NCERT बुक होगा, उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिया होगा। HC वर्मा का बुक है, उसमें भी दिया होगा है कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो एटलीस्ट गो थ्रू दैट बुक एंड रीड वंस एंड ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, डेफिनेटली विल गेट समथिंग फ्रॉम देयर। तो बेटर ये होगा कि आप क्या करो कि आप एक बार बुक को रीड करो, रीड करने के बाद उसको सोचो कि क्या बताया जा रहा है, उसको फॉलो करो, 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो समझ में आएगा। ऐसे नहीं है कि हमने लेक्चर देख लिया, कुछ सोचा नहीं और डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो बेटा साइंस है, साइंस का मतलब ही क्या होता है कि डेवलप योर थिंकिंग। जितना तुम अपना थिंकिंग डेवलप कर सकते हो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, जब ये चीज़ अपने आप से पूछोगे और अपने आप से उसका आंसर ढूंढने लगोगे तब तुमको साइंस में बहुत मज़ा आएगा पढ़ने। तो वैसे डेवलप करो। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं एप्लीकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो एप्लीकेशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को ही हम यूज कर रहे हैं। तो पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। कि वो दोनों वेक्टर दिया हुआ है और उनके बीच एंगल दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली AB sin थीटा इंटू एन कैप लिख देंगे। ठीक है, यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया हुआ है यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है, मीन आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में दिया हुआ है, उस सिचुएशन में आप ए क्रॉस बी इक्वल टू AB sin थीटा एन कैप वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब दो वेक्टर के बीच क्या दिया हुआ हो, एंगल दिया हुआ हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो। तो दूसरा जो मैं डिटरमिनेंट वाला जो रिजल्ट बताया था ए क्रॉस बी का, उसको आपको क्या करना है, याद करना है और उसके 3-4 न्यूमेरिकल्स खुद से जब सॉल्व करोगे तब तुमको ये आएगा कि उस फार्मूला को हमको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब आगे जाओगे तो ये चीज़ें का एप्लीकेशन होता रहेगा, इस रिजल्ट का एप्लीकेशन होगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अभी टॉर्क बताऊँगा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि रोटेशनल मोशन जब हम पढ़ेंगे तो 15 दिन केवल टॉर्क ही पढ़ेंगे। तो 15 दिन में आप 2 दिन के बाद सीख जाओगे कि टॉर्क हम कैसे पढ़ते हैं। तो उतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिलैक्स रहना है, पढ़ना है, जितना आ रहा है कोशिश करते जाना है। आगे सबका एप्लीकेशन आगे हम फिर से इसका पढ़ेंगे एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट ये है तो यही खत्म हो जाए, पूरे फिजिक्स में इसका यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का मोस्टली पार्ट में। ठीक है, तो अभी देखो क्या बताया, जैसे मैंने बोला कि एन का यूनिट वेक्टर हम कैसे
ऐसे लिखते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके माइंड में याद हो जाना चाहिए कि यूनिट वेक्टर ऑन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी क्या होता है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद मैंने दूसरा एप्लीकेशन बताया था कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। तो देखो कुछ बच्चे इसमें क्या है, तुम थोड़ा सा है तुम्हारा 10th क्लास में मैथ्स अच्छा है, ए क्रॉस बी यही जो वेक्टर दिया हुआ है ए क्रॉस बी, अपने को देखना है कि तो थीटा एंगल हो गया। अब मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा इनटू क्या होगा, यही होता है। मैग्नीट्यूड हम लिखे ए क्रॉस बी दिस इक्वल टू क्या होगा, बताओ क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा होगा। सही बोल रहा हूँ, क्या होगा, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन, ठीक है। यही होगा ना, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और क्या होगा, ये आपको ध्यान देना। अब मैंने बोला कि नहीं ए और बी दो वेक्टर है, उनको ज्वाइन करके मुझे पैरेललोग्राम बनाना है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का आपने पढ़ा ही है, देखो तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको सिंपल देखना है कि यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तब तक परपेंडिकुलर होगा, देखो जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा, ये वाला, ठीक है। तो मैं ये देखो तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और ये भी क्या होगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। और देखो ये है तो ये क्या होगा, ये। अब देखो तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड है ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, यही होगा। अब ए बी साइन थीटा के जगह मैंने क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अभी आप बोलो कि इसमें समझ नहीं आता है, हाँ समझ में क्यों नहीं आता, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो 10th में मैथ्स होगा उसमें प्रॉब्लम होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना वैसे होगा वो वही होगा, ठीक है। ये मुझे मालूम है, देखो तो इस एंगल के लिए अपने लिख देते हैं बी साइन थीटा, दे बी साइन थीटा। अब मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं या यूं बोलूं कि इस पैरेललोग्राम का एरिया दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने ये बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी क्या है, उस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स है। यदि दो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसका एडजेसेंट साइड क्या है, दो वेक्टर्स दिया हुआ है, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को लेने के बाद जो मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। यहाँ तक मैंने बताया था, ठीक है। थर्ड जो एप्लीकेशन मैंने बताया था कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क, तो उसको मैंने बताया था थर्ड एप्लीकेशन जो था कि कैलकुलेट क्या होगा, मोमेंट ऑफ ए फोर्स और कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑफ ए फोर्स। ये ऑलरेडी मैंने बताया था, इसको भी मैंने डिस्कस किया था। देखो अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, और ये क्या हो गया, z एक्सिस हो गया। यही क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। कोई पार्टिकल है, मैंने ये बताया था कि मोमेंट का मतलब क्या हुआ या टॉर्क का मतलब क्या हुआ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है, टर्निंग, आई मीन रोड फोर्स। जब फोर्स की वजह से जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई रोटेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिंपल टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। और मैंने ये बताया था कि देखो कोई पार्टिकल है P, वो XY प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे, किस फोर्स की वजह से, एयर फोर्स की वजह से, कोई एयर फोर्स है, ठीक है, इसकी वजह से मूव कर रहा है। ये फोर्स कहाँ लग रहा है, P पर। मैंने ये बताया था कि दिस इज कॉल्ड क्या होगा, R को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और देखो तो जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यही क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फिर से थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, फोर्स, ठीक है। इसको मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म बोलते हैं, लेबर आर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखो जिसके अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है
उससे लाइन ऑफ एक्शन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, मोमेंट आर। ठीक है, समझ में आया। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर और लेवल आर बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने देखो ये यदि आर है, इस एंगल में यदि थीटा मान लेते हैं, ये क्या होगा देखो, तो आर और एफ के बीच एंगल क्या होता है, थीटा। देखो तो ये आर का डायरेक्शन होगा। अब मैंने बताया था कि टॉर्क, सिंपल याद रखना, टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्रॉस फोर्स वेक्टर। यही बताया। इसमें और भी केसेस है, इतना केवल याद रखो कि आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। बस ये याद रखो, ज्यादा कुछ मत सोचो। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। क्या है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एफ क्या है, तो आर और एफ का जब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे उससे आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। किसके अबाउट, O के अबाउट। ठीक है, क्या होगा, टॉर्क O के अबाउट मिल जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ से हमने ये देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो होगा क्या होगा, आर एल साइन थीटा होता है। तो टॉर्क किसी फोर्स का क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव नहीं हो। उसके बाद मैंने ये बताया था, हालांकि ये आगे फिर से मैं बताऊंगा कि यदि टॉर्क फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो वो जो टॉर्क होगा उसको माइनस मानेंगे, निगेटिव मानते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो टॉर्क क्या है, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो तुमको जब कुछ नहीं आता तो केवल ये याद रखना कि टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, और सब छोड़ दो, आगे हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। क्या, कि टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, एफ क्या है, फोर्स इटसेल्फ। बस इतना तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां से देखो मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूं तुमको। ठीक है, फिर तुमको समझ में आएगा कि कैसे हम टॉर्क लेते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F इनटू क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। और इसको फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, होगा फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, क्या होगा, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू क्या होगा, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, एफ इनटू आर साइन थीटा, और क्या होगा, एफ इनटू आर। इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट आर, और क्या बोलते हैं, लेवर आर। क्या बोलते हैं हम, मोमेंट आर और लेवर। तो ये आपको भी नहीं याद है, इसको छोड़ दो, इसको केवल याद रखना है, आर क्रॉस एफ। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना मैंने बताया है, यदि वो आता है तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। नहीं आता है तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे देखो ऐसा क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, इसे देखो, इसके एक एग्जाम्पल देखो। ठीक है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल क्या है, देखो ध्यान से, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या किया गया, देखो ध्यान से, ये वर्टिकल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड से, सॉरी ये थ्रेड है, इससे किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ। तुमको यहाँ समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो दूसरी मेथड से, 2-3 मेथड मैं बताता हूँ टॉर्क कैसे लिखते हैं, मेरा सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो थ्रेड है, क्या है, थ्रेड है, थ्रेड कैसे आइडियल है, तो इसके पहले थ्रेड इधर देखो, कोई फोर्स हमने एफ एक्सटर्नल अप्लाई क्या किया, इनिशियल देखो ऑब्जेक्ट कैसे था, ऐसे। अब इसको मैंने क्या किया, ये फोर्स एफ अप्लाई किया, और उसकी वजह से जो थ्रेड जो है वो कितने एंगल पे टिल्ट हो गया, थीटा एंगल पे बढ़ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ
फोर्स क्या लग रहा है, देखो ध्यान से क्या है फोर्स। एक तो ग्रेड है तो उसमें टेंशन रहेगा, टी रहेगा। ये ऑब्जेक्ट से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या है, हमें लगता है। और एक जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, mg लग रहा है। ठीक है, क्या है mg लग रहा है। समझ में आया क्या है mg लग रहा है। ठीक है, समझ में आया mg। अब देखो इस ऑब्जेक्ट पे मान लो कि इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। मैं बोलूं कि तीनों फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट निकालो, ओके क्या करो, टॉर्क ओके अबाउट निकालो। यही निकालना है, क्या निकालना है, टॉर्क ओके अबाउट निकालना है। अब सबसे पहले देखो तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। कहाँ है, यहाँ लग रहा है, ये पे लग रहा है। और किसके अबाउट निकालना है, ओके अबाउट निकालना है। तो ये फोर्स जो जहाँ लग रहा है, ये थ्रेड का मान लो कि लेंथ क्या है, L है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यही क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो तो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं कॉस ऑफ, देखो ध्यान से, कॉस ऑफ टी टेंशन फोर्स अबाउट ओ। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको लिखना है तो देखो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर देखो तो कहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है। इसके अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट निकालना है वहां से पॉइंट है। तो देखो तो पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा और टेंशन कैसे लग रहा है, ऊपर लग रहा है। इधर आर किधर होगा, देखो यहाँ आर कैसे है, जिस पोजीशन वेक्टर हम जिसके अबाउट टॉर्क लिखना है उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में इसको हमने यहाँ से पोजीशन वेक्टर लिए है, अरे यही है ना। ठीक है, तो देखो तो पोजीशन वेक्टर और टॉर्क के बीच टेंशन के बीच एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टेंशन एंड क्या होगा, देखो तो कितना हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि टेंशन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर जो होगा वो एंटी पैरेलल हो गया, क्या यानी थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। समझ में आया, देखो ऐसे ड्रॉ करते तो फोर्स यहाँ ऐसे लग रहा है, ऐसे, और टेंशन सॉरी पोजीशन वेक्टर कैसे लग रहा है, ऐसे। दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री हो गया ना। तो थीटा कितना हुआ, लिखो कॉट अबाउट ओ इक्वल टू क्या होगा, टी आर साइन। यही लिखना है ना, देखो तो कितना होगा, टी इंटू आर इंटू क्या होगा, साइन 180 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ टॉर्क जो है वो क्या है, 0। ठीक है, दूसरे तरह से मैंने यही बताया था कि जब भी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे कोई भी पॉइंट है तो उसके अबाउट टॉर्क फोर्स का क्या होता है, 0 होता है। तो उससे भी आप बता सकते हो। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरी तरह से ये बता सकते हो। देखो यहाँ ध्यान से क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो तो यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया क्या, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्या होगा, फोर्स। ठीक है, टी टेंशन फोर्स टी। अब देखो तो यहाँ मोमेंट आर क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ मोमेंट आर, अरे आर परपेंडिकुलर 0 हो गया क्या, देखो तो इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, देखो तो ये 0 हो गया क्या। हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ आर परपेंडिकुलर है, मोमेंट आर जो है, मोमेंट आर क्या है, 0। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, समझ में आया, मोमेंट आर इक्वल टू, ठीक है, आर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या, मोमेंट आर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं, देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बताना, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ओ इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर। तो हम क्या लिखेंगे, टेंशन इनटू मोमेंट आर क्या हो गया, 0 हो गया। तो दोनों तरह से हम सोच सकते हैं। अब मुझे किसका टॉर्क लिखना है, किसका टॉर्क लिखना है बताओ, mg का। तो mg का पहले देखो तो mg
देखो mg किधर लग रहा है, देखो इधर ड्रॉ कर रहा है, तो यही क्या है, वो है, देखो mg कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है ऐसे, ठीक है। सोचो जरा, यही क्या है तुम्हारा, दिस इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो गया r, और इसका r का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, लेंथ ये क्या होगा, इक्वल होगा, सही है, यही है ना। देखो दिस इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर, अलग अलग मैं बता दे रहा हूँ कि तुमको समझ में आता है अभी भी, ठीक है, नहीं आता है तो आगे तो सीख जाओगे, इनमें हम क्वेश्चन इस पे करेंगे। अभी देखो मैंने कुछ नहीं, केवल mg दिखाया। अब बताना यहाँ देखो, तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी आल्सो थीटा, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, पोजीशन वेक्टर ये हो गया, r हो गया, देखो तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ r और f के बीच एंगल, r और mg के बीच क्या होगा, एंगल कितना है, थीटा, इधर क्या होगा, एंगल बिटवीन r एंड m, हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट, टॉर्क लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, पोजीशन ढूंढ लो, पोजीशन वेक्टर ढूंढ लो, फोर्स तो तुमको मालूम ही होगा, उनके बीच एंगल चेक कर लो और सिंपल r f sin थीटा यूज कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ टॉर्क क्या हो जाएगा, mg r sin थीटा, यही होगा क्या, टॉर्क ऑफ mg अबाउट, किसका, टॉर्क ऑफ mg अबाउट mg, r इक्वल टू क्या है, L, एक ये भी मेथड है, देखो ऐसे। दूसरा चलो देखना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg क्या हो गया, बताना, यही होगा क्या, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg, अरे इस मोमेंट r क्या होगा, देखो तो लाइन ऑफ एक्शन पे जिसके अबाउट हम टॉर्क लिखते हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा क्या, ये है, बोल सकते हैं कि OM जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट r होगा क्या, दिस इज मोमेंट r, मोमेंट r कितना हो जाएगा, OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना r sin थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, L sin थीटा। अब टॉर्क कैसे लिखते हैं बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू क्या हमने बताया था, मोमेंट r या r परपेंडिकुलर, यही बताया था ना। देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, mg, और इनटू क्या लिखेंगे, मोमेंट r कितना होगा, L, ठीक है, टॉर्क अबाउट mg L, ठीक है, समझ में आया, mg L, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, माइंड में रखना है, mg L sin थीटा, अब इसको रटना नहीं है, देखो कैसे लिख रहे हैं, पहले दो मेथड मैं बता रहा हूँ, एक क्या है, फोर्स और पोजीशन वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर पहले ढूंढो, फोर्स ढूंढो, ठीक है, उसके बाद उनके बीच एंगल देखो, और डायरेक्ट टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, r क्रॉस f होता है, r f sin थीटा लिखा, एक मेथड ये पता है। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिखाओ, और उससे क्या करो, मोमेंट r देखो कि मोमेंट r क्या है, मोमेंट r क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन, देखो ये पॉइंट है और यही फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस पॉइंट से जिसके अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है, उससे लाइन जिस फोर्स जिस लाइन के अलाउंग लग रहा है उस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट r बोलते हैं। तो मोमेंट r किसी भी फोर्स का ढूंढ लो, और फिर फोर्स इनटू मोमेंट r क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। और देखो ये ध्यान से देखो, ऐसे r क्रॉस f का डायरेक्शन देखो तो r वेक्टर r से f, ये कैसे फिंगर कैसे टर्न हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो यहाँ टॉर्क जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा, टॉर्क जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऐसे एरो लिख करके हम माइनस साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे किसका टॉर्क लिखना है, f का लिखना है, तो हमने ये क्या लिखा, टॉर्क ऑफ mg अबाउट o, टॉर्क ऑफ mg अबाउट ठीक है। ध्यान से देखोगे तो कुछ ज्यादा टफ नहीं। अगला पॉइंट क्या है, किसका टॉर्क लिखना है, अलग अलग बता रहा हूं, टॉर्क ऑफ f अबाउट o, ठीक
अब देखो अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यही रेफरेंस पॉइंट है, इसके अबाउट ड्रॉ लिखना है। फोर्स से लटका रहा है, डाउन लग रहा है, ये वर्टिकल है, ये फ्लेट हो गया, ठीक है, यही आर वेक्टर हो गया और ये तुम्हारा है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब देखो मुझे जो जिस फोर्स का टॉर्क लिखना है उसी को मैं दिखा रहा हूँ। पहले देखो ध्यान से, ये बताना यही क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हुआ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्या होगा, एक्शन ऑफ फोर्स F। मोमेंट आर्म क्या होगा बेटा बताना, तो ध्यान से बताना मोमेंट आर्म क्या होगा। देखो तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, देखो R और F के बीच एंगल कितना होगा बता सकते हो, यही होगा। देखो ये R का डायरेक्शन हो गया और ये F का डायरेक्शन कितना हो गया, 90 माइनस थीटा होगा, सही है, क्या हो गया 90 माइनस थीटा होगा क्या। अब दो तरह से, पहले एक मेथड से मैं मोमेंट आर्म कौन सा होगा बताना, देखो तो यही होगा क्या मोमेंट आर्म, अरे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है, देखो इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, कहां से मिनिमम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, जिसके अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, मोमेंट आर्म होता है और लेबर आर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ बताना मोमेंट आर्म क्या हो गया, यही हो गया, तो हम क्या मिलेंगे, पहला मेथड क्या है, टॉर्क अबाउट रो इक्वल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होगा, ओएम, और बेटा ओएम क्या होगा, देखो यही क्या हो गया, मोमेंट आर्म, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर परपेंडिकुलर। अब देखना ये कितना हो जाएगा, F इनटू ये कितना हो जाएगा, देखो आर cos थीटा, ये क्या होगा, F r cos थीटा। और देखो ये टॉर्क जो है, देखो ध्यान से r cos है, देखो r cos है, देखो तो फिगर कैसे कर रहा है, दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, r से F की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ टॉर्क जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ टॉर्क ऑफ फोर्स क्या होगा, F cos थीटा हो गया। दूसरी तरह से तुम बोलोगे नहीं सर मुझे डेफिनेशन यूज करके लिखना है, डेफिनेशन यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेशन क्या होता है, टॉर्क का r क्रॉस है, यही होता है ना फॉर्मूला, तो देखो तो r क्रॉस, दूसरी तरह से हम क्या सोच सकते हैं, टॉर्क मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, r क्रॉस m का मैग्नीट्यूड, यही होगा ना बेटा, और ये क्या होगा, r f। देखो तो थीटा क्या है, F और R के बीच एंगल है, तो F और R के बीच एंगल कितना होगा यार, 90 माइनस थीटा है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू R F cos थीटा, और R क्या है, लेंथ ऑफ द ब्लेड, हम लिखेंगे L F cos। तो दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं। ये क्या है, मोमेंट आर्म देख लो। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड क्या है, फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल देख लो और फिर आर एफ साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। एक और मेथड बता देता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। ऐसे देखो, इसको मोर डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन हम पढ़ेंगे वहाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी सीख जाओ कैसे लिखना है। बाद अभी मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ना है, जस्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसी तरह बेटा सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, देखना ये रॉड है, रॉड को क्या किया गया है, ओरिजिनल फिक्स कर दिया। देखो ध्यान से, पहले लिखते कैसे हैं, मैं टॉर्क लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सीख जाओ, एक पॉइंट ये हो गया, और क्या हो गया, बी हो गया। ये रॉड है, रॉड का क्या है, मास क्या है, कैपिटल है। बेटा
बेटा अभी याद रखना कि यदि रॉड दिया हुआ है उसका मास क्या है, यूनिफॉर्म है, तो mg जो लगता है उसके सेंटर पे लगता है। आगे मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि यहाँ mg है, इसका वेट कहाँ लगेगा, इस रॉड का जो वेट लगेगा वो कहाँ लगेगा, L/2। ठीक है, ये टोटल लेंथ क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या किया गया है, यहाँ एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ऐसे सोचो यहाँ हिंज किया हुआ है, फिक्स है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्या किया गया है, लटका दिया गया है प्लेट के थ्रू, इसका मास क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है कि इन तीनों फोर्सेस का क्या करो, गौर लिखो, क्या करो, गौर लिखो। क्या करना है अपने को, तीनों फोर्स का क्या करना है, गौर। कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स। इस रॉड का mg हमेशा याद रखना है, देखो ये रॉड है, ठीक है, इसका कोई पूछे कि mg कहाँ लग रहा है, तो इसके मिड पॉइंट पे क्या लगता है, कैसा लगता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ mg, यहाँ m है, एक ब्लॉक है, इसका मास क्या है, m दिया हुआ है, ठीक है। एक फोर्स F लग रहा है, आपको क्या करना है, E के अबाउट फाइंड, यहाँ मैंने बताया फाइंड और फोर्सेस अबाउट E, ठीक है। समझ में आया, तो क्या होगा, अब टॉर्क, अब पहले पॉइंट वाइज देखते हैं, क्या है कि पहले लिखता हूँ टॉर्क ऑफ लेफ्ट, ठीक है। अब देखो पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ, देखो कहाँ फोर्स लग रहा है, ये डी पॉइंट, इसको सी मान, मुझे किसके अबाउट निकालना है, ये एच पॉइंट है, इसके अबाउट निकालना है, डी के अबाउट, और ये लग कहाँ रहा है, बी पॉइंट में लग रहा है, यहाँ ऐसे लग रहा है, सही है। तो तुम बताना इससे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अरे यही होगा, यही होगा पोजीशन वेक्टर r। अब देखना r और l यहाँ क्या है, पहले सोचो, पहले तरह से हम सोच सकते हैं। मेथड 1 में हम क्या सोचेंगे, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट a इक्वल टू क्या होगा, r क्रॉस f का मैग्नीट्यूड, यही होगा ना। अब देखो यहाँ हम क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, टॉर्क अबाउट a इक्वल टू क्या होगा, r f sin थीटा। थीटा क्या है यहाँ, देखो तो यहाँ इक्वेशन 1 हो गया। इस केस में r और f क्या है, वेक्टर r पैरेलल टू क्या है, वेक्टर f, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। अब वैल्यू रख दो तो टॉर्क अबाउट a इक्वल टू क्या हो गया, r f sin क्या हो गया, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट a इक्वल टू 0। पहला मेथड। दूसरा मेथड मैंने अभी बताया था कि मोमेंट आर बोला हुआ अप्लाई यूज करें, तो देखो तो टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, यहाँ बताना, यही होगा क्या, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यार, 0 है क्या, ये वाला टर्म क्या हो गया, देखो तो ध्यान से 0 हो गया, तो टॉर्क अबाउट ए क्या हो गया। तो दोनों तरह से तुम क्या कर सकते हो, सोच सकते हो, मोमेंट आर ढूंढ लो और क्या करो, नहीं तो एंगल ढूंढ लो, पोजीशन वेक्टर ढूंढ लो और फिर लिख डालो। दूसरा देखो क्या लिखना है मुझे, टॉर्क ऑफ, अब देखो यहाँ क्या लग रहा है, ऐसे सोचोगे यहाँ क्या लगेगा, इस जगह क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टॉर्क ऑफ स्मॉल mg। अब अगेन मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम, देखो ध्यान से, यही बी पॉइंट है, ये ए है, मुझे ए के अबाउट प्लॉट लिखना है, यहाँ स्मॉल mg लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ अगेन पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताना, यही होगा, यही पोजीशन वेक्टर होगा। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो, ये पोजीशन वेक्टर, इनके बीच एंगल कितना है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है।
समझ में आया? अब यहां से ठीक है, मुझे क्या करना है, एमजी का टॉर्क लिखना है। तो पहले तो देखो यहाँ आर और एफ, देखो तो आर यहाँ बोल सकते हैं आर इज परपेंडिकुलर टू एमजी, सही बोल रहा हूँ। अरे देखो आर का डायरेक्शन लिख रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और देखो टॉर्क और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्रॉस एमजी का मैग्नीट्यूड और इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ आर एमजी साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या है 90 डिग्री, तो एम जी आर साइन 90 और ये कितना हो जाएगा एम जी आर, और यहाँ आर इक्वल टू क्या है एल, समझ में आया एम जी एक मेथड ये हो गया। ठीक है, मेथड 1। दूसरे तरह से आप क्या सोचेंगे, मोमेंट आर बताओ, यहाँ मोमेंट आर बताना। देखो तो यही क्या है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्या हो गया एम जी, यही हो गया। देखो तो यहाँ मोमेंट आर यही होगा क्या ए बी, तो मोमेंट आर क्या हो गया ए बी हो गया। तो आसानी से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ टॉर्क लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बताओ, तो हम क्या लिखेंगे दूसरे मेथड में, हम क्या लिखेंगे टॉर्क अबाउट ए ऑफ एम जी इज इक्वल टू क्या होगा एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर मोमेंट आर, और यहाँ क्या लिखेंगे एम जी इंटू एल, तो टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू एम जी। ठीक है, समझ में आया, टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू एम जी इंटू एल। कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो देखो हम दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ मोमेंट आर हमने ढूंढ लिया, मोमेंट आर कैसे ढूंढेंगे बेटा, पहले क्या करो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिखाओ, और फिर जिसके टॉर्क लिखना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो, दैट इज इक्वल टू क्या होगा मोमेंट आर, और सिंपल क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल टू क्या होगा फोर्स इनटू क्या हो जाएगा मोमेंट आर। बस उसके बाद एनर्जी का टॉर्क लिख लेते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतने से आपको आई थिंक टॉर्क लिखने आ जाना चाहिए। तो देखो थर्ड जो पॉइंट है टॉर्क ऑफ अबाउट, ठीक है। देखो तो अगेन एम जी का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यही क्या है इस पॉइंट हो गया। देखो यहाँ से यहाँ एम जी लग रहा है कहाँ सी पॉइंट पे, यही सी पॉइंट है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है बाई 2 डिस्टेंस पे। अब देखो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर यही हो जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ से यही फोर्स लग रहा है ना, तो यही पोजीशन वेक्टर होगा। यहाँ देखो पोजीशन वेक्टर और एम जी के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो मेथड 1 में हमने क्या किया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री चेक कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू क्या है L/2 है, तो टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू क्या होगा एम जी L/2 साइन 90 इज इक्वल टू क्या होगा एम जी L/2। सही है, देखो यहाँ से मिला गया। दूसरे तरह से हम ऐसे सोच सकते हैं कि देखो यहाँ मोमेंट आर क्या होगा, मोमेंट आर क्या होगा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एसी क्या होगा मोमेंट आर। हम दूसरे तरह से क्या लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू एम जी L/2 क्या हो जाएगा साइन प्रिंसिपल एम जी L। अरे ये मोमेंट आर हो गया ना, एसी क्या हो जाएगा यहाँ एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा एसी इज इक्वल टू मोमेंट। ठीक है, तो फोर्स कॉल कर लेते हैं। अब कभी कभी क्या होगा पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ सो दैट अब इससे अलग कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। दोनों मेथड से एक तरह से ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, दूसरा जो प्रॉब्लम आता है अब यहाँ भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा यहाँ, क्योंकि आगे इसका एप्लीकेशन है ताकि यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं। तो देखो और क्या
गया। हाँ देखो यहाँ से अगला एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। देखो कोई ये क्या है, दिस इज सिंपल ए वाई एक्स जेड। कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, 3, 4 और इसमें फोर्स लग रहा है मान लो ऐसे, ये मान लो कि एफ जो लग रहा है निकल कर लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4, ठीक है। इतने समझ में आया? आपको इस फोर्स का टॉर्क किसके अबाउट लिखना है? ओ के अबाउट लिखना है। आई मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई टॉर्क ऑफ फोर्स एफ about force as shown in the figure, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ ओके अबाउट, पहले तो पोजीशन वेक्टर ढूंढ लो। देखो यही होगा, पहले आर लिखो। आर कैसे लिखोगे बेटा बताना। अब देखो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का पहले फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मेट टॉर्क अबाउट ओ इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस क्या होता है एफ, ठीक है। यही अपने को चाहिए। अब हम आर लिख लेते हैं। आर कितना होगा बताना, आर बता देना। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इनटू, देखो तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 0,0। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इनटू आ जाएगा तो क्या लिखेंगे बताना 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 0 जे कैप प्लस 4 माइनस 0 क्या हो गया ठीक है, सही है। देखो यहाँ से आर मालूम चल गया, वेक्टर आर कितना होगा बेटा बताओ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस क्या होगा 4, ठीक है। आर मालूम चल गया। एफ दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है बताओ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4, ठीक है। अब तुमको इसमें क्या करना है, आर क्रॉस एफ लिखना है। कैसे लिखोगे? मैंने बताया था, याद आया क्या? ए क्रॉस बी का बताया था। देखो यहाँ ध्यान से मुझे क्या लिखना है, टॉर्क अबाउट O इक्वल टू आर क्रॉस, ठीक है, समझ में आया। और आर का वैल्यू लिख लो। पहले मैंने क्या बताया था आई कैप जे कैप पी कैप बताया था। उसके बाद जो इधर पहले है उसका एक्स कोएफिशिएंट ऑफ आई जे और के आई कैप जे कैप के कैप के नीचे लिखो। तो देखो क्या है 2 3 4। अब एफ का एफ वेक्टर का क्या है कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप के नीचे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4, सही है। इसके बाद मैंने क्या बताया था देखो ध्यान से। अब आई कोएफिशिएंट ऑफ आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई कैप के कॉरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताना, इसको एलिमिनेट करो क्या होगा 3 4 3 4 3 4 नहीं 3 4 3 4 3 4। अब जे के कोएफिशिएंट लिखना है तो जे के कॉरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम क्या करना है हटा देना है। तो मैंने क्या किया ठीक है, मैंने बताया था यहाँ माइनस में तो क्या हो जाएगा बताना 2 4 प्लस के का कोएफिशिएंट लिखना है तो क्या करना है के के कॉरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। क्या होगा 2 3, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था देखो, मैंने क्या बताया था ध्यान से देखना फिर कैसे लिखेंगे। क्या था दिस इंटू दिस माइनस क्या करना है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या लिखेंगे आई कैप देखो तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 क्या लिखेंगे 12 माइनस 12, ठीक है, माइनस ठीक है। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे अगेन दिस इंटू माइनस दिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 प्लस ठीक है। देखो तो क्या लिखेंगे 3
3 into 2 minus 3 क्या लिखेंगे 6 माइनस, ठीक है। अब उसके बाद देखो तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, तो आई कैप इंटू 0 माइनस सी कैप इंटू 0 प्लस ई कैप इंटू 0 तो नॉट अबाउट 4 इक्वल टू 0 वेक्टर। तो एक तुमको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो तुम क्या कर सकते हो, असली से क्या कर सकते हो, डॉट लिख सकते हो, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है जो मैं ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, और इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। सेम जैसे हमने इसको पढ़ा वैसे ही है, देखो क्या है, हम चाहे तो लिखे में पढ़ सकते हैं, ये y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। ये कोई पार्टिकल है, देखो ध्यान से ऐसे मूव कर रहा है, कैसे, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो ऐसे, ठीक है, कैसे मान लो, ऐसे मान लो मूव कर रहा है, इसका मास क्या है, m है, ठीक है। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। तो बेटा इसका मोमेंटम क्या होगा, बताओ, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और देखो तो मोमेंटम पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, यहाँ से देखो क्या होगा, अब यदि देखो, यदि मान लो कि एंगल क्या है, थीटा है, देखना ध्यान से, लेकिन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम है। थीटा क्या है, थीटा जो है क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड क्या होगा, ठीक है, समझ में आया क्या होगा, ई एंड आर, कोई डाउट नहीं है, क्या है, ई एंड आर। देखो यहाँ से तुम इसको ड्रॉ करो तो इस वर्ड क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बेटा मोमेंटम का मतलब क्या बोलेंगे। और यहाँ से जब तुम क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ इसी परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, पूरा परपेंडिकुलर क्या है, इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट, क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट और, ठीक है, समझ में आया, क्या बोलेंगे हम, मोमेंट आर, और क्या बोलेंगे, लेवल आर इसको। अब वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ज़्यादा जस्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट की तरह है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है। अब मैं क्या लिखूंगा, ये देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और P about O is given as, देखो इसको L से डिनोट करते हैं, L about O इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस क्या हो जाएगा, क्या होगा, R क्रॉस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ से भी लिख सकते हो कि L about O इक्वल टू क्या होगा, R P sin थीटा n कैप, यहाँ से ये लिख सकते हो L about O इक्वल टू R P sin, ठीक है, समझ में आया ना, R P sin, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद कभी देखो डिफरेंस क्या है, P के जगह फोर्स था
और आर और साइन थीटा सब कुछ क्या है सिमिलर है। भैया देखो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन पी एंड आर। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, क्या है, लीनियर मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। आर क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड क्या होगा, पी, क्या होगा, आर एंड ठीक है। आर एंड पी के बीच जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल को आर, लीनियर मोमेंटम क्या है, पी लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ से देखो अगेन क्या लिख सकते हो, ये थीटा है, दिस विल बी आल्सो थीटा, अगेन क्या हो जाएगा, आर sin। तो इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L और O इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होगा, P इंटू आर परपेंडिकुलर, क्या होगा, P इंटू आर परपेंडिकुलर। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। ठीक है, अब इस पे तुमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, दूसरा कुछ नहीं है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा देखो क्या होगा, E1 I कैप प्लस E2 J कैप प्लस E3 E कैप। R इक्वल टू क्या है, X I कैप प्लस Y J कैप प्लस J। ठीक है, देन L अबाउट O इक्वल टू क्या होगा, R cos T इक्वल टू I कैप J कैप। ठीक है, यहाँ देखो E1 E2 E3 या X Y। अब इसको तुम आसानी से क्या करना, एक इसके और लिख देता हूँ। क्या बताया था कि इसके कॉरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो क्या होगा, देखो E2 E3 Y J माइनस क्या लिखेंगे, J है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस रो को यहाँ क्या लिखेंगे, E1 E2 X से, या इसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या लिखेंगे, E1 E2। ठीक है, समझ में आया। अब तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अभी पता है, केवल वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर भी होगा। तो आई थिंक ये जो रहा वेक्टर चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहा। ठीक है, इस पर तुम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, इसके बाद आई थिंक एक क्लास और मैं प्रॉब्लम सॉल्व दूँगा, और आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट काइनेमेटिक्स मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।